नमस्कार बच्चों, हमारे जो पिछला अध्याय था जामुन का पेड़ वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा चुके हैं। आज हम उससे अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत माता और इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने सुना होगा। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो जो प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1989 में 1889 कब हुआ इनका जन्म? 1889। और इनकी मृत्यु 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 1889 में भी हुआ 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में। इनका जो जन्म था 1889 में वो 14 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। और 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, इसीलिए इस रोज बाल दिवस मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, क्योंकि इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अभी एक प्रश्न आता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बड़ा लगाव था, बच्चों को भी नेहरू जी से बड़ा लगाव था, इसलिए बच्चे नेहरू जी को क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोलते थे। बच्चे नेहरू जी को क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। इसलिए बच्चों में बड़े लोकप्रिय थे नेहरू जी, इसलिए ये इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। और जिस घर में हुआ था उसका नाम था आनंद भवन। इंदिरा जी का जन्म भी वहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद में भी एक बिल्डिंग का नाम है, घर का नाम है आनंद भवन, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू बहुत संपन्न परिवार से थे। इनके पिता भी बहुत बड़े वकील थे। और सारी बातें मैं पाठ परिचय में, लेखक परिचय में आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू जन्म सन 1989, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, ये इनकी आत्मकथा है। मेरी कहानी नेहरू जी की आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। बच्चों, ये नेहरू जी की रचना है। पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने किसको लिखे थे? नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखे थे। आपको मालूम है इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री बनी थी देश के आगे चलकर, इंदिरा गांधी।
ये हिंदी अनुवाद है बच्चों, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद अंग्रेजी में थे मूल लेटर, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, देश की आज़ादी के बाद और स्वाधीनता स्वतंत्रता और आज़ादी उसके बाद, राष्ट्रपिता, ये रचना उनकी महात्मा गांधी के बारे में, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेख और भाषणों का संग्रह। इन्होंने कुछ लिखा है, कुछ इन्होंने भाषण दिया, उनको सबको एक जगह किया। इनकी मृत्यु 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में, बहुत सक्षम, रुपए पैसे खूब थे उस परिवार में, क्योंकि मैंने बताया कि पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े, तो पैसा इनके पास खूब था। एक संपन्न परिवार में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे, वहीं से वकालत की पढ़ाई भी। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर, नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर रही। इस प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है ये छोटी क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, ये इन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी, घर पर ही टीचर आता था, कोई घर पर ही पढ़ी, क्योंकि संपन्न परिवार की शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में। और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और इंग्लैंड में भी हेरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से वकालत की पढ़ाई लो किया, और नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। नेहरू जी के ऊपर गांधी जी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। एक बात ध्यान रखना, नेहरू जी और गांधी जी में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 20 साल का अंतर है। 69 में, 69 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और 89 में नेहरू जी का हुआ। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। गांधी जी ने जब देश का आह्वान किया, तो गांधी जी की पुकार सुनकर, गांधी जी की आवाज़ पर नेहरू जी ने पढ़ाई बीच में छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। आगे चलकर 1929 में, 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, क्योंकि उस समय तो भारत पाकिस्तान एक था, 47 में लगा है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। उस लाहौर अधिवेशन के वो अध्यक्ष चुने गए थे, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की अंग्रेजों से। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। दिल्ली के लाल किले पर पहला जो झंडा फहराया, वो नेहरू जी ने फहराया, क्योंकि प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे, और भारत के निर्माण में मृत्यु तक लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए बहुत अनेक योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, उन योजनाओं में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर, यानी वैज्ञानिकों का भी उत्साहवर्धन किया, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी देश को आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे, जिसमें उन्होंने देश को काफ़ी आगे बढ़ाया। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। आ गई बात, नेहरू जी बच्चों के बीच में किस नाम से जाने जाते थे? बच्चे नेहरू जी नहीं कहते थे, या बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहते थे, बच्चे तो उनको चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी जो थे, सत्य, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे, हिमायती पक्षधर। इसके पक्षधर थे शांति, अहिंसा और इंसानियत, मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। विश्व शांति के ऊपर इन्होंने कार्य किया कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में ही शांति रहनी चाहिए, कहीं भी अशांति नहीं हो, कोई भी देश युद्ध की आग में अपने आप को या दूसरे को न झोंके, मतलब शांति रहनी चाहिए दुनिया में, अशांति या युद्ध, लड़ाई दंगे झगड़े नहीं होने चाहिए। विश्व शांति के पक्षधर थे, और पंचशील के सिद्धांतों को लागू किया। पंचशील के सिद्धांत लागू हुए थे बच्चों भारत और चाइना के बीच।
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इन दोनों ने पंचशील के सिद्धांत बनाए थे भारत चीन की मित्रता के लिए। लेकिन चीन ने हमको धोखा दिया और 1962 में भारत से युद्ध किया। चीन ने एक नारा दिया था, हिंद चीन भाई भाई, एक नारा चला था हिंद चीन भाई भाई। तो हम लोग तो इंडिया के लोग तो बड़े सीधे हैं, हम तो देख लिए भैया, इंडियन और चाइनीज, हिंदुस्तानी और चीन के लोग आपस में भाई भाई हैं, हम तो प्रेम से रहेंगे। लेकिन चाइना ने हमको धोखा दिया, नेहरू जी को धोखा दिया और हमारे से युद्ध छेड़ा 1962 में। उस युद्ध के कारण ही तो 64 में मर गए दुख से नेहरू जी। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भाई भाई का नारा दे रहा था उसने हमारी 62 लाख वर्ग हेक्टेयर जमीन दबा ली। 62 लाख वर्ग हेक्टेयर जमीन आज भी चाइना के पास है हमारी। कितनी जमीन है वो, कम, पूरा जयपुर, 10 जयपुर हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। 4 दीवारी नहीं, पूरा जयपुर, गोपालपुरा, इधर सोमू साइड में, इधर भागरोटा के आगे तक, इतनी, इससे भी 10 गुना से भी ज़्यादा ज़मीन आज भी चाइना के अंडर में। प्रस्तुत पाठ परिचय देखो बच्चों। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। आप व्याख्या करोगे, आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, ये मत लिख देना कि साहब ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है, भारत माता। हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है जिसका शीर्षक भारत माता है। हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। मूल रूप से यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हिंदुस्तान की कहानी नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखी थी, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है और हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हरिभाऊ उपाध्याय हैं। हरिभाऊ उपाध्याय ने इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेशन किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे। देश में कोने कोने में जलसे होते थे, जलसे कार्यक्रम, समारोह होते थे देश के कोने कोने में, उनमें कोई भाषण वगैरह होते, चुनाव होते, तो नेहरू जी देश के कोने कोने में जाते और वहाँ जाकर वो बोलते। वे आम आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते, जो साधारण लोग थे उनको बताते थे नेहरू जी अपने भाषणों में कि अनेक हिस्सों में बटा होने पर, देश अनेक हिस्सों में बटा है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, कहीं साल भर बर्फबारी होती है 8 महीने और कहीं साल भर गर्मी पड़ती है दक्षिण में, कहीं रेत ही रेत है, कहीं पहाड़ है, कहीं क्या खाया जाता है, खान पान। हमारे देश के बारे में ये एक विशेषता में अनेकता में एकता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। भाषा भी अलग अलग है, बोली भी अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है, मौसम भी, ऋतुएं भी, ओढ़ना पहनना भी अलग अलग है, जलवायु भी अलग है। कहीं बारिश ही नहीं होती है रेगिस्तान में, और देश में एक जगह ऐसा है चेरापूंजी, 12 महीने बारिश होती है। कितनी विविधता है, फिर भी हमारा देश एक है। इस अपार फैलाव के बीच, इतना अपार जिसे पार ही नहीं पाया जा सके, इतना फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है? फिर भी हम सब एक हैं। इसके क्या कारण है, क्या आधार है, और क्यों भारत एक देश जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है? यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इस क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है। भारत माता शब्द के बारे में भी कहा है। बच्चों, मैं भी बता देता हूँ आगे पढ़ने से पहले। पूरी दुनिया में केवल हिंदुस्तान, केवल इंडिया ऐसा देश है जिसको हम भारत माता कहते हैं। इस धरती को अपनी माँ मानते हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा अमर शहीद वाले पाठ में, सागर मलगोपा भी कहता है कि ये धरती मेरी माँ की माँ है और पिता की पिता। केवल पूरी दुनिया में केवल हिंदुस्तान अपनी मातृभूमि को भारत माता कहता है। पाकिस्तान, चाइना, लंका, अफगानिस्तान कोई कुछ नहीं कहता है। और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय बोलते हैं हम, भारत माता की जय बोलते हैं हम। भारत माता की जय का क्या मतलब है? यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोलने का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय जयकार।
कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। हालांकि इस पाठ का आकार बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है और कथ्य बहुत पैना है, यानी तीखी चुपती बातें कही गई हैं, मतलब बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।